गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड के डिज़ाइन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पॉन्ड से रिलेटेड जो थियरी थी उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड डिज़ाइन करना है और हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द कॉलोनी ऑफ एन इंडस्ट्रियल ई स्टेट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 2600 person. The sewage flow is 125 liter per capita per day. The 5-day BOD of the sewage is 350 ppm. Design the oxidation pond for the treatment of sewage. मीन्स कि हमें एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड डिजाइन करना है जिससे हमें वेस्ट वाटर को क्या करना है या सीवेज को ट्रीट करना है या उसका ट्रीटमेंट करना है। और हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है कि एक कोई कॉलोनी है इंडस्ट्रियल जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 2600 पर्सन है वहाँ पे, और एक पर्सन से यानी कि एक पर्सन से जो सीवेज जनरेट है वो कितना है 125 लीटर पर डे है। तो अगर हमारी पॉपुलेशन 26,000 है और 1 लीटर से 125 लीटर सीवेज जनरेट हो रहा है तो टोटल पॉपुलेशन से कितना जनरेट होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल फ्लो ऑफ सीवेज क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल फ्लो ऑफ सीवेज निकालेंगे पर डे का। तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है इंटू एक पर्सन से जितने हमारा सीवेज जनरेट हो रहा है यानी कि कितना है 125। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 325,000 लीटर्स। अगर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होगी 325 मीटर क्यूब होगी। ये हमारा एक दिन में जो सीवेज फ्लो होगा 2600% से उसकी क्वांटिटी है हमारी 325 मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं एक दिन में हमारी कितनी बीओडी जनरेट होगी केजी में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारा 1 लीटर में क्वेश्चन में गिवन कितना है, 1 लीटर में जो हमारी सीवेज बीओडी दी हुई है 5 कितनी है 350 मिलीग्राम पर लीटर। यूनिट इसमें पीपीएम दिया तो पीपीएम को हम मिलीग्राम पर लीटर में भी लिख सकते हैं। तो यानी 1 लीटर में 350 मिलीग्राम हमारी बीओडी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो हमारा जब टोटल सीवेज 325 मीटर क्यूब है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल बीओडी पर डे में कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम करेंगे क्या, बीओडी पर डे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा टोटल फ्लो जो कितना है 325 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब इंटू अब 1 लीटर में कितनी हमारी बीओडी है 350 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अब हम मिलीग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है 10⁻⁻6 केजी होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलीग्राम को अब केजी में हमने कन्वर्ट कर लिया, अब लीटर बचा तो लीटर को हम क्या करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी यूनिट किस में हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बीओडी पर डे कितना आएगा 113.75 केजी। ये हमारी पर डे की बीओडी होगी टोटल सीवेज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू होती है उसको हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। अब जैसे हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया में बताया था कि जो हमारी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की रेंज होती है वो कितना होता है 300 से 150 केजी पर हेक्टेयर पर डे हमारी क्या होती है ऑर्गेनिक लोडिंग रेंज होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेंज की वैल्यू को क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। तो 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे हम एज्यूम कर ले रहे हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड का। तो एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड कितना हो जाएगा बीओडी पर डे डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.38 हेक्टेयर्स। और जब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3800
मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन बॉन्ड की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा L/V का रेशियो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L=2 भी लिख सकते हैं। तो L=2 भी लिख सकते हैं इस रेशियो के अकॉर्डिंग। अब एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, L/V। अब हम क्या करेंगे, L की जगह पे 2 भी पुट कर सकते हैं और B ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2V² होगा। और एरिया हमारी कितने है, 3800 है। तो यहाँ से हम B की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से B की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा B कितना आएगा, 43.60 मीटर। अब B वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, L=2 हमारा कितना था, 2 भी था। तो B की वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो L की वैल्यू हमारी आ जाएगी 87.20 मीटर। तो हमें लेंथ और विड्थ और एरिया हमें क्या हो गया, पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डेप्थ होती है वो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो जो डेप्थ का रेंज होता है वो कितना होता है, 1.2 से 1.8 मीटर हमारी ऑक्सीडेशन पॉन्ड की जो डेप्थ होती है, वाटर डेप्थ वो होगी। तो इसके बीच में हम एक वैल्यू सूटेबल एज्यूम कर लेते हैं। 1.2 मीटर हम क्या करेंगे, जो इफेक्टिव डेप्थ होगी वो एज्यूम कर लेंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, 1.20 मीटर। तो अगर हमें लेंथ विड्थ और डेप्थ पता है तो हम कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है लेंथ विड्थ इंटू हाइट। यहाँ से हम कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी कैपेसिटी आ जाएगी 4562.3 मीटर क्यूब। कैपेसिटी फाइंड आउट होने के बाद अब हमें पता है कि कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, सीवेज फ्लो पर डे इंटू डिटेंशन टाइम। कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है सीवेज फ्लो इंटू डिटेंशन टाइम। अब सीवेज फ्लो हमें पता है कितना है, 325 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कैपेसिटी हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं 4562.3। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो डिटेंशन टाइम हमारा कितना आ रहा है, 14 डेज। तो जो हमारा डिटेंशन टाइम है वो कितना हो गया, 14 डेज। तो इस तरीके से हमारे डिटेंशन टाइम भी फाइंड आउट हो गया। अब जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ 1.2 मीटर था तो उसमें हम क्या करेंगे, 1.2 मीटर में फ्री बोर्ड जो हमारी होती है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। फ्री बोर्ड जो होगा वो कितना ऐड करेंगे, 1 मीटर। तो जब हम इसमें 1 मीटर ऐड करेंगे तो ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 1.2 + 1 = 2.2। 1.2 + 1 मीटर = 2.2 मीटर, ये हमारी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी ऑक्सीडेशन पॉन्ड की। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड का लेंथ विड्थ और डेप्थ हो जाएगा और कैपेसिटी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड डिटरमाइन द डिटेंशन टाइम for treating sewage from residential colony in the southern state with a population of 8,000 person. Assume the sewage is to be treated is at the rate of 125 LPCD. The 5-day BOD of the sewage is 325 ppm and specific gravity of organic loading is 1. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेम जैसा पिछले क्वेश्चन हमने बताया वही क्वेश्चन है सेम, कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 8,000 है, और 1% से हमारा जो सीवेज जनरेट हो रहा है वो कितना है, 125 लीटर पर कैपिटा पर डे है। तो अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो 1% से इतना हो रहा है, तो टोटल पर्सन से कितना सीवेज फ्लो होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेली फ्लो ऑफ सीवेज कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन 8,000 इंटू 1% से 125 लीटर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हमारी वैल्यू आ गई, 1000 मीटर क्यूब पर डे। ये हमारा टोटल डेली सीवेज हो जाएगा कितना, 1000 मीटर क्यूब पर डे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल बीओडी फाइंड आउट करेंगे कि एक दिन में हमारी टोटल बीओडी कितनी जनरेट हो रही है। तो टोटल बीओडी पर डे कितना हो जाएगा, जितना हमारा टोटल सीवेज कितना है एक दिन का, 1000 मीटर क्यूब पर डे है, और 1 लीटर में हमारी कितनी बीओडी है, 325 मिलीग्राम। जो हमारी यूनिट दी हुई है पीपीएम में दी हुई है, तो पीपीएम को हम किस में लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में। तो मिलीग्राम को फिर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मीटर क्यूब मेरा क्या होगा, कैंसिल्ड हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टोटल बीओडी लोड आएगा पर डे का वो कितना हो जाएगा,
325 kg पर डे। तो इस तरीके से हमारी BOD भी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक लोडिंग रेंज जो होती है उसकी रेंज क्या होगी, 300 टू 150 kg पर हेक्टेयर पर डे होता है। तो हम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं 300 kg पर हेक्टेयर पर मीटर, सॉरी 300 kg पर हेक्टेयर पर डे। तो सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड कितना हो जाएगा, टोटल BOD पर डे डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, तो कितना हो जाएगा 1.083 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,830 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो जाएगा। अब हमें पता है कि L/V का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में 2 होता है। तो L=2 हम इसको लिख सकते हैं 2B, L=2B लिख सकते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी होता है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी। बी की जगह पे L की जगह पे हम 2B पुट कर सकते हैं और B हमें पता है, एरिया इक्वल्स टू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ से हम B की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। B की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद जब हमें पता है कि L=2B होता है, L=2B होता है, तो जब B की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो L की वैल्यू भी हमें क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेंथ, विड्थ और एरिया को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है वो कितना होता है, एज्यूम कर लेंगे रेंज जो होती है हमारी इफेक्टिव डेप्थ की कितनी होती है 1.2 से 1.8 मीटर। तो हमने इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम कर लिया 1.2 मीटर। अब इफेक्टिव डेप्थ में 1 मीटर फ्री बोर्ड ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो डेप्थ होगी पॉन्ड की वो कितनी हो जाएगी, 2.2 मीटर ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डेप्थ भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टैंक की कैपेसिटी को कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी C=हो जाएगा लेंथ, विड्थ इंटू ओवरऑल डेप्थ। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टैंक की कैपेसिटी पता चल जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपेसिटी इक्वल्स टू डेली सीवेज फ्लो इंटू डिटेंशन टाइम। तो डेली सीवेज फ्लो हमें पता है कितना है, 1000 मीटर क्यूब पर डे है, और कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके लेंथ, विड्थ और हाइट को, और डिटेंशन टाइम हमें फाइंड आउट करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी लेंथ, विड्थ इंटू डेप्थ, और डेली फ्लो 1000 था, तो यहाँ से जो टाइम हमारा आ जाएगा वो कितना होगा 13 डेज। इस तरह से हम डिटेंशन टाइम को भी फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया T=13 डेज, T=13 डेज, ये हमारा डिटेंशन टाइम हो जाएगा। तो जो हमारा डिटेंशन टाइम का रेंज होता है वो कितना होता है 2 से 6 वीक तक होता है। तो ये हमारा सेकेंड वीक में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड की लेंथ, विड्थ, हाइट और कैपेसिटी और डिटेंशन टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जिसमें लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे ये एक न्यूमेरिकल्स है, इसमें क्या कह रहा है कि डिज़ाइन ए फैकुलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड टू ट्रीट 5000 मीटर क्यूब पर डे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। BOD 5 कितना है 230 ppm या मिलीग्राम पर लीटर फ्रॉम ए टाउन located in central India, latitude 22 north, elevation 100 meter above sea level. The average temperature is 18 degree. The effluent from the pond is to be treated. The effluent from the pond is to be used for irrigation. जो हमें effluent मिलेगा पॉन्ड से ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम इरीगेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें इस तरीके से एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड या स्टेबलाइजेशन, फैकुलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड डिजाइन करना है, जिससे हमें क्या करना है पर डे 5000 मीटर क्यूब पर डे जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसको हमें ट्रीट करना है। तो उसकी हमें डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीवेज टू बी ट्रीटेड पर डे, कितनी क्वांटिटी में सीवेज हमारा जनरेट होगा। अगर हमारी पॉपुलेशन हमारा जो वेस्ट वाटर है वो एक दिन में कितना है 5000 मीटर क्यूब पर डे है। तो 5000 मीटर क्यूब पर डे को अगर लीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट करेंगे, लीटर पर डे में, तो वो कितना हो जाएगा 5000 इंटू मीटर क्यूब को हम क्या करेंगे
लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी में हो जाएगी लीटर पर डे में हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम अगर मिलियन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 mld हो जाएगा। तो इस तरह से क्वांटिटी ऑफ सीवेज हमारी कितनी हो जाएगी 5 mld या 5000 इंटू 10⁻³ लीटर पर डे या 5000 मीटर क्यूब पर डे। ये हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हो जाएगा पर डे का। अब हमारी टोटल सीवेज इतनी है तो हम बीओडी कंटेंट पर डे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीओडी कंटेंट पर डे क्या होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज इंटू बीओडी 5। टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हमारा कितना है 5 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे। और जो हमारी बीओडी 5 है वो कितनी है क्वेश्चन में 230 ppm है यानी कि 230 ppm है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अब मिलीग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 kg। तो इस तरीके से हमारा जो लीटर लीटर होगा वो क्या होगा कट जाएगा। तो हमारी टोटल बीओडी पर डे की कितनी आ जाएगी 1150 kg। ये हमारी टोटल बीओडी हो जाएगी एक दिन की। इस तरीके से हमें क्वांटिटी ऑफ सीवेज और बीओडी पर डे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक लोडिंग जो हम एज्यूम करते थे पिछले क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटरपोलेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो हमारा लेटीट्यूड दिया वो कितना है 22 नॉर्थ एलिवेशन 100 मीटर सी लेवल यानी कि 100 मीटर सी लेवल से जो लेटीट्यूड है वो कितना है 22 नॉर्थ में है। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक लोडिंग कैलकुलेट करेंगे इंटरपोलेशन मेथड से। तो हमने अपने थ्योरी में कुछ लेटीट्यूड के बेसिस पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू बताई थी। तो जब वैल्यू सेम लेटीट्यूड पे रहती है तो उस वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज दो लेटीट्यूड के बीच में अगर वैल्यू रहती है जैसे अगर 32 और 28 के बीच में कोई वैल्यू है जस्ट सपोज दैट इस क्वेश्चन में क्या है 22 लेटीट्यूड पे यानी कि अगर हमें 24 और 20 लेटीट्यूड की वैल्यू दी है तो 22 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम इंटरपोलेशन मेथड से सॉल्व करके ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इंटरपोलेशन मेथड से हम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट वैल्यू आएगी वो कितना है 237.5 kg पर हेक्टेयर पर डे। अब हमें यहाँ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट पता चल गया 237.5 kg पर हेक्टेयर पर डे। तो अब एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इक्वल्स टू क्या होता है टोटल बीओडी कितनी जनरेट हुई है पर डे में डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। फार्मूला क्या है बीओडी पर डे अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग। तो जब हम इसको वैल्यू पुट करने के बाद फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 4.8421 हेक्टेयर दी हमारी हेक्टेयर में वैल्यू आ गई। तो इसको जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8421 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को क्या करेंगे हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। अब चूंकि हमें पता है जो हमारा लेंथ और विड्थ का रेंज होता है रेशियो होती है वो कितनी होती है 2 होती है। यहाँ से एल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2b एल इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2b लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब सरफेस एरिया इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। एरिया हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे और बी की वैल्यू हम यहाँ से एल की वैल्यू जो है एल की वैल्यू जो होगी यहाँ से एल इक्वल्स टू बी वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हम बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम जो वी की वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे एल इक्वल्स टू 2b में पुट कर देंगे। तो जब बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से एल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें एल की वैल्यू भी क्या होगी पता चल जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे कि जो हमारी पॉन्ड की इफेक्टिव डेप्थ होती है उसको क्या करते थे एज्यूम कर लेते थे। तो जो हमारी पॉन्ड होती है उसकी इफेक्टिव डेप्थ का रेंज कितना होता है 1.2 से 1.8। तो इसके बीच में कुछ सुटेबल वैल्यू एज्यूम करेंगे तो कितना होगा 1.5 मीटर। ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। तो अब हमें डेप्थ लेंथ और विड्थ पता चल गई तो हम कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ द टैंक इक्वल्स टू क्या होता है लेंथ विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से हम कैपेसिटी भी क्या करेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें पता है कि कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है कैपेसिटी इक्वल्स टू सीवेज फ्लो पर डे सीवेज फ्लो पर डे
इंटू डिटेंशन टाइम। अब हमें डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना है। कैपेसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है, सीवेज फ्लो पर डे हमें पता ही है, तो हम डिटेंशन टाइम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी कितनी आई थी, 72,075 मीटर क्यूब, और सीवेज फ्लो पर डे का कितना क्वेश्चन में दिया है, 5,000 मीटर क्यूब पर डे। डिटेंशन टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो जब हम डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 14.4 डेज। इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 डेज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेप्थ डिटेंशन टाइम कितनी आ जाएगी, 15 दिन। तो हमें कैपेसिटी भी पता चल गया, लेंथ भी पता चल गया, विड्थ भी पता चल गया, और ओवरऑल डेप्थ जब हम लिखेंगे तो ओवरऑल डेप्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर इफेक्टिव डेप्थ प्लस 1 मीटर फ्री बोर्ड। 1 मीटर क्या होगा, फ्री बोर्ड। तो ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल डेप्थ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ऑक्सीडेशन पॉन्ड की डायमेंशन को डिजाइन करना था। तो हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, लेंथ 310 मीटर, विड्थ 155 मीटर, और ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। तो ये हमारी जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होगी या फैक्युलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, उसकी डायमेंशन हो जाएगी ये वैल्यू सब। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड या स्टेबलाइजेशन पॉन्ड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं या डिज़ाइन करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। थैंक यू।